प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव भी हिरासत में लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का इस पर बयान सामने आया है। राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं। राहुल गांधी बार बार अपनी बातों से हट रहे हैं। राहुल गांधी अपनी मांगों से हट गए, ये बात कही है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नेता प्रतिपक्ष सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। सब पीएम आवास के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां से सभी को पुलिस ने डिटेन किया है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। वहीं इन मुद्दों को लेकर जब प्रदर्शन हो रहा था, उस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे, जिनसे राहुल गांधी की बातचीत हुई थी और बातचीत में अब पलटने का आरोप लगाया है जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर। पहले उन्होंने कहा था कि बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी को डिटेन किया गया है। उनके साथ कई अन्य नेता भी हैं, जिनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस फिलहाल प्रदर्शन स्थल से दूर ले जा रही है, जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था। कल संसद का सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र शुरू हुआ है। हंगामेदार बेहद आगाज रहा सत्र का, और उसके बाद आज विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आया। सुबह पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई, विपक्ष ने पूरी प्लानिंग की और फिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई सारी बातें विपक्ष के द्वारा कही गई। ये भी कहा गया कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर रहा और सरकार पर निशाना साधता हुआ विपक्ष नजर आया। विपक्ष के अलग अलग नेता लगातार इस पर टीका टिप्पणी। तो इस पूरे मामले में लगातार ये बात कही जा रही थी कि किस तरह से सरकार का, कह सकते हैं कि कहा जा रहा था कि सरकार पूरी तरह से इसमें लापरवाही बरत रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, लेकिन फिलहाल हमारी सहयोगी कोमल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कोमल जी, जिस तरह से डिटेन किया गया, सभी नेताओं को कहां ले जाया गया है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, सब नेताओं को जो है यहाँ से डिटेन कर लिया गया बहुत पहले ही, और अब यहाँ को दिखा देते हैं। यातायात जो है पहले की तरह व्यवस्थित हो गया है। सिक्योरिटीज़ जो एक्स्ट्रा थी वो धीरे धीरे जा रही है यहाँ से, और ये माना जा रहा है कि उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में ले जाया गया, अलग अलग जगह ले जाया गया है। अब देखिए, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से कुछ देर पहले जो नज़ारा था, वो नज़ारा अब नहीं है। स्थिति अब सामान्य लग रही है, लेकिन सरकार के लिए स्थिति ये अब सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आज एक लामबंद हो गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन इतनी देर तक किया है, और ये सरकार की तरफ से जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने बताया कि हमने राहुल गांधी से ये भी बोला कि आप आपकी मांग को मान लिया गया, पहली मांग को, तो उन्होंने दूसरी मांग रख दी। और जिस तरीके से डिटेन करके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बाकी नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है, उसके बाद जो है यहाँ की स्थिति जो है वो तो सामान्य लग रही है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि स्थिति मानसून सत्र के सदन में 2 दिन से जिस तरीके से दिख रही है, उसके बाद अभी सामान्य आगे लगेगी। लगता है कि और भी हंगामा सदन में भी और सड़क पे भी दिखाई देगा, क्योंकि जंतर मंतर की भी स्थिति ठीक जो है अभी नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ भी स्थितियाँ देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? आराम दे। तो अभी आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी सुन रहे थे, और जिस तरह से अब सभी को डिटेन किया गया है, डिटेन के बाद कहां ले जाया गया, ये भी स्थिति स्पष्ट हो रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कोमल जो हमारे साथ लगातार बनी हुई है, कोमल जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, विपक्ष के नेता एक एक करके वहां पहुंचने लगे, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी जोन में भी आता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक भी कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बहुत संवेदनशील जो है वो इलाका, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जो हैं वो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके घर एकत्रित हुए, अचानक से मार्च करते हुए यहाँ तक आ गए। कोई परमिशन नहीं थी इसके लिए, और तुरंत यहाँ पर एकदम से पुलिस ने घेराबंदी की, पूरा बैरिकेड्स लगाए, सुरक्षा, यातायात बंद किया, बिल्कुल सब अफरा तफरी में हुआ। और ये बहुत संवेदनशील देखिए मामला है, क्योंकि इलाका संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास
पास है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो जो जहां चाहे वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार को बात करनी चाहिए, इस मामले पर आगे आना चाहिए। इस तरीके की डिमांड जो है वो उनकी तरफ से की गई और आखिर में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए, उनसे बात करनी चाहिए, राहुल गांधी ने ज़्यादा बात नहीं सुनी और ज़्यादा बात नहीं मानी, उसके बाद उनको वहाँ से डिटेन किया गया, फोर्सफुली डिटेन किया गया वहाँ पर। तो ये सब साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। विपक्ष के हाथ अब एक मुद्दा ऐसा लग चुका है मानसून सत्र के दौरान, हालांकि कई मुद्दे लेकर के विपक्ष ने तैयारी की थी, चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा हो या फिर महिला आरक्षण बिल का मुद्दा हो, परिसीमन बिल का मुद्दा हो या फिर ये नीट जो पेपर लीक मामले का मुद्दा हो। अब वो मुद्दे से ज़्यादा जिस तरीके से जो कल आंदोलन या जिस तरीके से कल अराजकता फैली और उसमें विपक्षी पार्टी जो है उन्होंने ये मुद्दा बनाया है कि छात्रों को मारा गया और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये मुद्दा उठा करके अब सरकार के लिए एक चुनौती तो खड़ी ही कर दी। अब सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी, क्योंकि कल तक लग रहा था जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे और उन्होंने उनकी बात सुनी, उनकी मांगे ली, उसके बाद लग रहा था कि मामला बातचीत से सुलझता दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद शाम तक सोनम वांगचुक जो है उनका भी एक आ गया, उनका भी की तरफ से भी एक बयान आ गया कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे, जिन्हें आज मेदांता में भी ट्रांसफर अब कल तक कर दिया गया है। दोबारा से जो कांग्रेस जनता पार्टी ऐसे में जितेंद्र जी एक बयान भी दे रहे हैं, जितेंद्र सिंह की तरफ से बयान भी आ रहा है कि ये उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी बातों से बार बार पलट रहे हैं। राहुल गांधी से जब उनकी बातचीत हुई थी तो सिर्फ नीट मुद्दे पर चर्चा की बात की गई थी, उस पर उन्होंने सहमति जताई थी, फिर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करने लगे। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या विपक्ष का कोई रिएक्शन इस पर आया अभी तक? देखिए, विपक्ष का जब हमने कई नेताओं से पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि सरकार ये अपनी बात कह रही है, ये हमारी बात नहीं कह रही है। और जबकि जो डॉक्टर जितेंद्र हैं उन्होंने साफ उन्होंने पोस्ट भी किया और हमने कुछ देर पहले दिखाई भी अपने दर्शकों को उनको उनकी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने यही कहा, जब राहुल गांधी से कहा उनकी मांग पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि सरकार इस पर चर्चा करे, बात करे, लेकिन जब ये उनकी बात मान ली गई तो उन्होंने दूसरी तुरंत मांग रख दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो और उन्होंने ये कहा कि उनकी मर्जी। तो इस तरीके से विपक्ष अड़ा हुआ दिखाई दिया जो है, और ये अब नहीं दिखाई दे रहा कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा। देखिए, विपक्ष भी वक्त से मुद्दे एक सॉलिड मुद्दे की तलाश में था, क्योंकि अब तक पिछले विधानसभा चुनाव आप देख रहे हो उसमें जो है एक तरह से बीजेपी लगातार जीत हासिल करती है और जिस तरीके से बंगाल में जीत हासिल की है, आसाम में की है, तो अब विपक्ष जो है अपने आप को और मजबूत करने के लिए ये मुद्दे को नहीं छोड़ने जा रहा। यूबीटी के पहुंचेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी ये कहा अगर जरूरत पड़ी तो वो भी जंतर मंतर आएंगे। तो अब विपक्ष को ये जिस तरीके से टिकट बीच में हो गया था चुनाव के टाइम पे, विपक्ष को अब एकजुट होकर के और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एक साथ दिखाई दिए यहाँ पर प्रिया सुले भी आई, जंतर मंतर पर भी पहुंची, शरद पवार भी पहुंचे, पप्पू यादव यहाँ पहुंच गए, उसके बाद यहाँ पर दिखाई दी, अखिलेश यादव यहाँ दिखाई दी। तो इस तरीके से पूरा विपक्ष एक तरीके से फिर से लामबंद हो रहा है, एकजुट होता हुआ जिस तरीके से दिखाई दिया इस दौरान, तो वो सरकार के लिए जाहिर सी बात है जरूर खड़ी हो गई है। दर्जी से कैसे सरकार निपटेगी ये देखना होगा। और मानसून सत्र की तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, 2 दिन जो है ऐसे ही जाया होगा, तो आगे मानसून सत्र इस तरीके से चलेगा या विपक्ष का कोमल जी, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि जिस तरह से अभी देखा जाए काफी लंबे समय से सीजीपी प्रदर्शन कर रही है, वहां पर 24-25 दिन लगभग हो चुके हैं और लगातार अनशन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी। विपक्ष के नेता एक दूसरे कई विपक्ष के नेता भी पहुंचे घटना धरना स्थल पर और वहां पर मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन अचानक से कल के प्रोटेस्ट के बाद कल जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई, सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष सीधे पीएम आवास पहुंच गया? देखिए, सीधी सी चीज़ है कि जिस तरीके से उन्होंने ज्ञापन लिया उसके बाद जो है सीजेपी जो है उनकी तरफ से भी ये मान लिया गया कि हाँ उनकी बातें मान ली गई है, शांतिपूर्वक वहाँ निकले, लेकिन अचानक से ही रात होते होते माहौल बदल जाता है और अपनी बात पे अड़ जाता है कि नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसके बाद दूसरे दिन ये सब जो है बाकी विपक्षी पार्टियों का इस तरीके से प्रोटेस्ट करना, तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को अब जो है वो विपक्ष ने
से पूरी तरीके से लपक लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आया कि छात्रों के इस मुद्दे को राजनीति ना बनाया जाए, लेकिन ये मुद्दा अब राजनीति के तौर पर अब देखा जा रहा है। पूरी राजनीति इस मुद्दे के साथ हो रही है। अब विपक्ष इस तरीके से लामबंद हो गया है और इस मुद्दे को लेकर के अब सरकार क्या रहती है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी चुनाव भी हैं, कई राज्यों में बहुत अहम चुनाव है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, कई और जगह भी चुनाव है। तो ऐसे में सरकार जब चुनाव की तैयारी कर रही है और अपने कई बिल लाने की मानसून सत्र में तैयारी कर रही थी, कई अहम बिल लाने की तैयारी कर रही थी, लगातार जिस तरीके से मानसून सत्र शुरू होने से पहले जिस तरीके से समीकरण बढ़ा रही थी अपना सदन में, अब उस पे पानी फिरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार अब उससे कैसे बचेगी और किस तरीके से अब रणनीति पे काम करने देगी, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि आज हालांकि किसानों का भी महापंचायत का यहाँ रैली थी, लेकिन जो इस छात्रों की बात या छात्रों का ये जो आंदोलन है, इसने सारे मुद्दे जो है वो दबा दिए हैं और अब विपक्ष ने इस मुद्दे को ऊपर ले गई है। कोमल जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है, जिस मुद्दे को संसद में उठना चाहिए था वो मुद्दा अब सड़क पर उठाया जा रहा है, ये कितना सही? देखिए, मुद्दा सड़क और संसद दोनों जगह उठाया जा सकता है, लेकिन उस पर चर्चा जो है वो सदन में होती है और वो बेहतर चर्चा होती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता की तरफ से बात रखते हैं और उस पर एक सार्थक चर्चा हो सकती है। सदन उसके लिए तभी सदन जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए कहा जा सकता है ताकि वहाँ से आप जनता की बात करें, उस पर चर्चा करें और जो जनता के लिए बेहतर हो उस पर फैसला करें। समर पाल जी इस वक्त हमारे साथ एमएलए हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर अखिलेश यादव जी जो प्रोटेस्ट में आए थे उनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको डिटेन करके ले जाया गया है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है इस मुद्दे को देखती है? और सारी जनता आक्रोश में है इस बात को लेकर। जो आज इन्होंने किया है और जो कल किया है वो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। ऐसी मिसाल अंग्रेजों ने भी ये हड़तरमीरी की जो आज ये कर रहे हैं। और आप ये लगा लिए कि अपोजिशन का नेता और देश की तीसरी बड़े पार्टी का नेता, उनको डिटेन कर कोमल रहे जी, हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, आपका रुख हम दोबारा करते फरार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी को मॉडल टाउन ले गई है पुलिस हिरासत में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पुलिस उनको डिटेन करके ले गई थी, फिलहाल मॉडल टाउन ले गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी को मॉडल टाउन लेकर पहुंची है पुलिस हिरासत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कोमल, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी और संसद में चर्चा, क्योंकि सदन भी चल रहा है तो माकूल समय था, अनुकूल समय भी था संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाने का। जिस तरह से कल का घटनाक्रम रहा और जो मुख्य मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक मामला, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे का मामला, लेकिन वो सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से उठाया जा रहा है और वो भी जिम्मेदार सांसदों के जरिए। बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले कहा कि संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पर जनता की बात, जनता के लिए बात होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जनता की बात रखे, जनता के मुद्दे रखे, उन पर चर्चा करे। लेकिन संसद में चर्चा जब होगी तब जब सदन चलेंगे, सदन चल ही नहीं पा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हो अंकित, 2 मानसून सत्र के 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन बार बार एडजर्न करना पड़ रहा है। और किसी भी मुद्दे पर को अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए वहां पर बेहतर तरीका है, आप बेहतर तरीके से वहां पर सदन में चर्चा कीजिए। लेकिन जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, पिछले 2 दिनों से चल रहा है, ये नहीं लगता कि मानसून सत्र में बहुत ज़्यादा सार्थक चर्चा होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन अपने संबोधन में कहा कि मानसून में चाहता हूं कि मानसून सत्र भी अच्छा चले और मानसून भी अच्छा हो। तो मानसून तो बारिश तो हो गई फिर भी इन 2 दिनों में थोड़ी सी, लेकिन मानसून सत्र जो है वो अच्छा नहीं चल पाया। और विपक्ष जो है उसने हाथों हाथ इस मुद्दे को जिस तरीके से लपका, सदन के अंदर भी आपने देखा होगा, पोस्टर तख्तियां लेकर के वेल तक पहुंच गए, हंगामा हुआ, बार बार स्पीकर को एडजर्न करना पड़ा। उसके बाद सड़क पर आए और सड़क पर भी लगातार जंतर मंतर हो या हो धरना प्रदर्शन, दोनों जगह जो है वो चल रहा है। अचानक से जो है वो ही सवाल उठता है कि जो विपक्ष अभी तक अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा था, वो अचानक से एकजुट कैसे हो गया। और वहां पर सरकार पर भी
एक ये सवाल उठता है, क्या वो स्थिति भाप नहीं पाई, क्या जो स्थिति को हल्के में ले लिया, या क्या कारण था कि जिस तरीके से जो है स्थितियां काबू में नहीं आ पाई। तो इस तरीके से अब जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की बनती है कि किस तरीके से मानसून सत्र चलाए, किस तरीके से छात्रों की बातों को रख के किस तरीके से उस पर समाधान हो, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राजनीति जो है वो सबसे पे हावी हो जाती है, हर मुद्दों पे हावी हो जाती है, चुनाव पास होते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल कोमल पार्टियां जी, जो देखा जाए तो राजनीति लगातार मामले उठने भी जरूरी है, चर्चा भी जरूरी है और इसका समाधान निकलना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।